नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति यादव एक बार फिर आपके सामने ज्योग्राफी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और आज हम जो चैप्टर 3 था हमारा, उस हिमालय के दर्रे पढ़ा था, उसी के अंदर आज हम हिमालय का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हिमालय के ग्लेशियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेशियर की। और मैं बीच में 1 मिनट रोक के आपको धन्यवाद दूं। मैं आपको बता दूं कि वीडियोस पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी का, और बस ऐसे ही आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के जरिए बताते रहिए, ठीक है। और इन सब के लिए थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, ग्लेशियर, हिमालय के ग्लेशियर। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनद, इनको हिंदी में बोला जाता है हिमनद, ठीक है। ग्लेशियर का क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर बहुत बनता है, ठीक है। इस बार भी ग्लेशियर आया था, इस बार आपको ससाइनी ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन आया था पीसीएस में। तो जो हिमनद होते हैं वो होते क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या उससे कम पे बर्फ जमने लगती है। और पहाड़ी इलाकों में एक जैसा पहाड़ी की आकार होता है, पहाड़ी इलाकों में जिस टाइप से पहाड़ी का आकार होता है, उसी आकार की बर्फ की चट्टानें जमने लगती हैं, ठीक है। वो चट्टानें जब तापमान अधिक होने लगता है तो धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, प्रवाह रूप में खिसकने लगती हैं, जड़ें छोड़ने लगती हैं अपनी। और जब तापमान कम होता है तो वो जमती जाती हैं और पहाड़ी का क्षेत्र रूप लेती रहती हैं। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जब जो ग्लेशियर मास होते हैं या आइस मास होते हैं, अगर आइस मास का नीचे की ओर प्रवाह होने लगे, ठीक है, या नदीय रूप में प्रवाह होने लगे सतत, तब हम उसको क्या कहेंगे, हिमनद कहेंगे। तो हिमनद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिमनद 2 प्रकार के होते हैं। एक हिमनद जो घाटी का निर्माण लेते हैं, ठीक है, वैली ग्लेशियर बोलते हैं जिसको, घाटी हिमनद। और एक हिमनद होते हैं, ठीक है, इन्हें बाह्य हिमनद भी बोला जाता है, बाह्य हिमनद। तो घाटी हिमनद वो है जो एक बर्फ की चट्टान के रूप में उभरे हुए हैं, जो पहाड़ों के तल से उठे हुए हैं। और हिमालय के अधिकांश हिमनद, ठीक है, जो है हमारे घाटी हिमनद हैं, ठीक है। हिमालय के जो अधिकांश हिमनद हैं वो सब हमारे घाटी हिमनद हैं, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं हिमनद। और हिमनद एक जो है बहुत ही विवादित क्षेत्र पर स्थित है। सारे जो हिमनद हैं वो बहुत ही अधिक विवादित क्षेत्र पर स्थित हैं। और कुछ हिमनद ऐसे हैं कि उनकी जो लिमिटेशन है, सीमाओं का निर्धारण है, वो एक बहुत ही बड़ा विवादित स्थान ले सकता है, ठीक। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था हिमालय, हिमालय के अंदर हमने हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा था। उसमें हमने 2 श्रेणी पढ़ी थी, ट्रांस या पार हिमालय, और नंबर 2 पढ़ा था बृहद या विस्तृत हिमालय। तो ट्रांस या प्रा हिमालय की जो पहली श्रेणी थी, तो सबसे पहली बात तो जो हिमनद होते हैं वो हिमालय की 2 ही श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मेनली जो पहाड़ी हैं या तो ट्रांस या पार पे हैं या फिर बृहद या विस्तृत हिमालय पे हैं। तो इसलिए सबसे अधिक ज्यादा जो है बृहद या विस्तृत हिमालय के अंदर हमारे ग्लेशियर आते हैं। तो ट्रांस या पार हिमालय की ट्रांस या पार हिमालय की जो श्रेणी थी, परा हिमालय की, उसमें भी पहली जो श्रेणी थी हमारी काराकोरम श्रेणी जो थी, तो काराकोरम श्रेणी के ये ग्लेशियर हैं हिमनद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर पढ़ना शुरू करेंगे हम इन ग्लेशियर्स को। सबसे पहला पड़ता है रिमो ग्लेशियर, ठीक, रिमो ग्लेशियर। आपको बस इसके बारे में इतना जानना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिमो ग्लेशियर कहां है, ठीक। तो काराकोरम श्रेणी पर है हिमालय की, ठीक, काराकोरम श्रेणी पर आता है रिमो ग्लेशियर। उसके बाद है ससाइनी ग्लेशियर। देखिए मैं आपको बता दूं, ससाइनी और सियाचिन, ससाइनी और सियाचिन दोनों ही बहुत विवादित हैं, दोनों का आपस में बहुत विवाद है। ससाइनी की एग्जैक्टली जो लिमिटेशन है वो कोई अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया है, किसी भी डाटा में ये अप्रूव्ड नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बाद भी जो इससे पढ़ा जाता है ये 158.4 किलोमीटर है, ठीक। जबकि जो सियाचिन पड़ेगा आपका वो 75.6 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे बड़ा कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा ग्लेशियर है, ससाइनी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है, ससाइनी ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन जो बनता है वो सियाचिन ग्लेशियर से बनता है, ठीक। तो
तो सियाचिन ग्लेशियर 75.6 किलोमीटर लंबा है फर्स्ट। और दूसरा ये कि ये लुब्री घाटी पर स्थित है, ठीक। तो ये घाटी हिमनद, ठीक, पहली चीज ये घाटी हिमनद है और लुब्री घाटी पर स्थित है। और इसके संदर्भ, इसी के सियाचिन ग्लेशियर जो लुब्री घाटी पर स्थित है, ये 13 अप्रैल 1984 1984, ठीक, 13 अप्रैल 1984 को यहां भारत पाक युद्ध हुआ था इसी ग्लेशियर पे। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर ग्लेशियर पूछा जाए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। और यहां 13 अप्रैल 1984 को भारत पाक युद्ध हुआ था। पाक इसे अपने कब्जे में करना चाहता था और भारत का अपना मानता है, ठीक। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वजह यह है कि ये एक ऊंचाई का क्षेत्र है। अब अगर मान लीजिए जो मतलब अगर बैटल होगा, सबसे ऊंचा बार क्षेत्र भी काउंट किया जाता है। ये मान लीजिए अगर बैटल होगा, जो ऊंचाई पर होगा उसे ज्यादा ऊंचाई पे, अगर ये वाला व्यक्ति ऊंचाई पे होगा तो इसे ज्यादा आसानी होगी कंपैरिजन टू नीचे वाले, लड़ने की तुलना में जो ऊंचाई पे होगा उसे ज्यादा आसानी होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, सियाचिन वाला जो क्षेत्र है, ये ऊंचाई पे स्थित युद्ध क्षेत्र है, ठीक, सबसे ऊंचाई पे स्थित युद्ध क्षेत्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सबसे अधिक और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र तो विश्व का है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद। लेकिन भारत का सबसे ऊंचाई पर सियाचिन और सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइनी ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्टोरा ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर K2 के पास में है, ठीक है, K2 पर ही। तो नेक्स्ट है बाल्टोरा ग्लेशियर, ठीक, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। जब इसके पश्चिम में चलेंगे तो हमें मिलेगा इस्कामिर ग्लेशियर, ठीक, ये भी हमारा काराकोरम श्रेणी पर है। इस्कामिर के दक्षिण में बियाफो, ठीक। फिर इसके बियाफो के उत्तर में पश्चिम की ओर चलेंगे तो हिस्पर, ठीक है, हिस्पर एक मुख्य हिमनद है, ठीक। इसके जब हम पश्चिम में चलेंगे और किसके बियाफो के उत्तर में, तो ये है हिस्पर। फिर हम इस हिस्पर के दक्षिण में चोंगोलुंगमा, ठीक। इस बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये चोंगोलुंगमा ग्लेशियर, ठीक है। चोंगोलुंगमा ग्लेशियर हिमालय की किस श्रेणी के अंदर आता है? ट्रांस या परास हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके अंदर भी काराकोरम श्रेणी में आता है, ठीक। फिर सबसे पश्चिमी बटूरा, तो भारत का सबसे पश्चिमी हिमनद बटूरा, सबसे पूर्वी रिमो, कौन सी श्रेणी में? जो केवल उन श्रेणियों के अंतर्गत जो काराकोरम श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है, उनमें सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ठीक। ये नेक्स्ट, तो ये हमारे ग्लेशियर थे। कितने ग्लेशियर पढ़े हमने? रिमो 1, ससाइनी 2, सियाचिन 3, बाल्टोरा 4 और इस्कामिर 5, बियाफो 6 और हिस्पर 7, चोंगोलुंगमा 8, बटूरा 9। इस प्रकार हमने केवल ट्रांस या परा हिमालय श्रेणी के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में 9 ग्लेशियर पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बृहद या विस्तृत हिमालय श्रेणी के ग्लेशियर को पढ़ेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले पूर्व से प्रारंभ करते हैं, पूर्व से। तो पूर्व में जेमू, सिक्किम के अंदर, जेमू कहां पड़ता है? ये हमारा सिक्किम के अंदर आता है जेमू ग्लेशियर, ठीक है। फिर हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो पिंडारी, जिससे पिंडारी नदी का भी उद्गम हुआ है। पिंडारी के जब पश्चिम में चलेंगे तो केदारनाथ तीर्थ स्थल है, ठीक है, पिंडारी। और पिंडारी के इसमें चलेंगे पश्चिम में तो केदारनाथ ग्लेशियर है जिस पर तीर्थ स्थल बना हुआ है। केदारनाथ के उत्तर में मिलाम और मिलाम के पश्चिम में यमुनोत्री और चोरावाड़ी, उस और पश्चिम में चलेंगे चोरावाड़ी। तो ये जो ग्लेशियर हैं ये सारे हमारे कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे उत्तराखंड के ग्लेशियर के अंतर्गत आएंगे। जो हमने कितने? 5 हमने इंपोर्टेंट कितने ग्लेशियर पढ़े? 5 उत्तराखंड के। सिक्किम के अंदर कितने पढ़े हमने? 1 ग्लेशियर पढ़ा और 9 पढ़े थे ये, ठीक है। उसके बाद हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो एक मेन और इंपोर्टेंट हिमाचल प्रदेश में जो बाह्य या विस्तृत हिमालय की दक्षिणी तट पर, बाह्य या विस्तृत हिमालय के दक्षिणी तट पर पड़ेगा, वो है सोनापानी। ये सोनापानी हिमाचल के
लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है और 15 किलोमीटर लंबा है। ठीक, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उनमें सबसे छोटा कौन सा था? सोनापानी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं आपसे सबसे जो लिमिटेशन में सबसे कम है वो कौन सा है? सोनापानी। केवल कितनी सीमा रखता है? 15 किलोमीटर की रखता है और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत ये आता है। ठीक, तो अब अगर बात इसके हिसाब से करें हम, तो सबसे पूर्वी हमारा श्रेणी को छोड़ दें, ठीक है, ये बाह्य या विस्तृत हिमालय की श्रेणी है, श्रेणी को छोड़ के सबसे पूर्वी कौन सा आया? जेमू आया, जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी हमारा कौन सा था? बटूरा था। तो कुल 9 इसमें हमने पढ़े थे और 7 हमने इसके अंतर्गत पढ़े। हालांकि बाह्य या विस्तृत पे और भी अधिक हैं, ठीक, लेकिन हमने केवल इंपोर्टेंट जो पढ़ने लायक हैं, ठीक, हिमनद केवल उतने पढ़े हैं। और सबसे ज्यादा अगर हिमनद पूछे जाते हैं तो काराकोरम श्रेणी के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये विस्तृत अकायमान है। जैसे बाह्य या विस्तृत पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर जो चोटियों का विशाल रूप था, तो ये लगभग न्यूनतम तापमान होने के कारण इस श्रेणी पर इसकी तुलना में न्यूनतम होने के कारण तो जो बड़ा या विस्तृत रूप है हिमनदों का वो काराकोरम श्रेणी पर मिलता है। ठीक है, जो बाह्य या विस्तृत के उत्तर में है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू कंप्लीट हुआ हिमनद का। ठीक, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए नीचे लिखकर सूचित कर सकते हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 3 हिमालय कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।